हेलो स्टूडेंट्स, हाईवे इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो रोड ज्योमेट्रिक्स के बारे में, सड़कों के ज्यामिति वैल्यू के बारे में, तो हम इस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड 1 बाई 1 हम आपको वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन हाईवे द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.25 से ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। आमतौर पर रेलवे में ये जो होता है 0.125 के करीब लिया जाता है, क्योंकि रेलवे में हम उतना ज़्यादा सुपर एलिवेशन नहीं देते हैं जितना हम सड़कों के लिए देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, तो ऑन हाईवे कर्व इफ द पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑन द आउटर व्हील विल बी। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए, जब एक क्षैतिज वक्र आता है, जब एक हॉरिजॉन्टल कर्व आता है, मतलब दाएं या बाएं जब सड़क मुड़ता है, तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट तो हमारा बीच में ही होता है, लेकिन जो सड़क के टायर होते हैं ना, तो एक टायर जो होता है बाहर होता है, एक टायर अंदर होता है। तो ये कह रहा है कि किस टायर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो बिल्कुल सही, जो आंतरिक पहिए होते हैं उस पर लगने वाला जो दबाव होता है वो अधिक होता है। ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर द प्रेशर अंडर द इनर व्हील। जो इनर व्हील होता है अंदर के साइड, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगते हैं। ठीक है ना, और बाहर की तरफ कम प्रेशर लगता है। ये पहियों की बात अगर हम करें तो। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए सीसी रोड। जो हमारा कैम्बर का वैल्यू होता है वो सीसी रोड्स के लिए कितना होना चाहिए। तो कैम्बर के लिए जो सीसी रोड पे कैम्बर की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली 1 से 2% के करीब होती है। ठीक है ना, 1 से 2% के करीब इसको हम लेते हैं। ठीक है, अमूमन 1 से 2% लिया जाता है, जिसको 1/60 कह सकते हैं। और बिटुमन सड़क की बात करें तो 1/50 होता है। WBM या ग्रेवल सड़क की बात करें तो 140 होता है। और अगर हम पेविंग्स की बात करें, जो हमारी मतलब पेविंग सड़क होती है, उस पर 1/60 का जाता है। तो ये कुछ तरीके से आपका डाटा रहा। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द एज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट पेवमेंट ऑफ विथ 7.0 मीटर एंड वेरी हाई रेनफॉल। देखिए, जो आपका कैम्बर दिया जाता है ना, कैम्बर का जो आपका क्राउन होता है ना, वो क्राउन कितना दिया जाता है, उस क्राउन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो बीच का अलाइनमेंट होता है ना, वहाँ से वो कितना उठा होता है। ठीक है, दोनों साइड कितना झुका होता है, या ऊपर के बीच में पोर्शन कितना उठा होता है, तो उस चीज़ की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका 0.07 मीटर के करीब होता है। ठीक है ना, 0.07 मीटर के करीब होता है। ये निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा 1:50 का मैंने कैम्बर दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1:50 अगर मैंने कैम्बर दिया है, तो जितना भी हमारा डिस्टेंस है, चौड़ाई है रोड का, उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके 7/2 कर देंगे। 2 से डिवाइड करके उसको हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते ही हमारी वैल्यू आ जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 ये आपके सिलेबस का नहीं है, क्योंकि ग्रेड कंपनसेशन के बारे में आपके सिलेबस में कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, तो 42 में क्या दिया है, द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए 2 लेन 2 ट्रैफिक वुड बी। क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो 2 लेन और 2 लेन सड़क हो जिसमें दोनों तरफ ट्रैफिक आता जाता हो, तो उसके लिए क्या होता है, इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रखा है, IRC के अनुसार जो आपके रेज कर्व होते हैं वो कितना होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि 2 लेन अगर सड़क है, जो रेज कर्व होता है वो कितना होना चाहिए। तो आपकी बात ऑप्शन की बात करते हैं तो 7.0 होना चाहिए। ठीक है ना, 2 लेन के बीच में जो चौड़ाई होना चाहिए वो 7.0 होना चाहिए। कर्व के अगर अंदर से हम लेते हैं और कर्व के साथ लेते हैं तो 7.5 मीटर के करीब होता है। ठीक है।
ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में क्या बोला है कि जो सुपर एलिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल कर्व पे, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस का क्या फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको हम v²/127 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, v²/127। ये फार्मूला किसका होता है, ये जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका सुपर एलिवेशन का फार्मूला है। सुपर एलिवेशन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। सुपर एलिवेशन को ज्ञात करने के लिए v²/127 ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी इसका दूसरा फार्मूला भी होता है 0.75 v²/127। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 45 भी आपके सिलेबस का नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है एक्सेसिव कैम्बर ऑन द पेवमेंट मेथड। अगर हम किसी सड़क के पेवमेंट में कैम्बर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम करोजन कैम्बर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे यानी बीच का जो क्राउन होगा वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, तो जो सड़क पे लोड है वो साइड में क्या होगा, तो लोड्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जो आपके सड़क के किनारे का सरफेस है, जो आपके बर्ब होते हैं, जो आपके शोल्डर होते हैं, वो आपका क्या होगा, शोल्डर्स आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, कि आपके जल का निकासी तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि पानी काफ़ी आसानी से सरक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। लेकिन क्या होगा इस केस में, क्या होगा कि आपके जो शोल्डर है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल डिपेंड अपॉन। जो आपका रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, जब आपका पहिया सड़क पे चलता है तो पहिया आपका क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल मूव करता है। तो पहिया और सड़क के बीच में क्या होता है एक रेजिस्टेंस होता है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन दे दिया व्हीकल के लोड पे, ग्रिड पे, कि ग्राउंड कंडीशन पे। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों की तीनों जो चीज़ें होती हैं इनमें से दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक ऑप्शन 1 की अगर हम बात करते हैं, आपका क्या है व्हीकल की लोड की बात करते हैं और हम ग्राउंड कंडीशन की बात करते हैं। तो इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो तीसरा ऑप्शन है ग्राउंड कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पहला और तीसरे ऑप्शन को लेकर चलते हैं। ग्रेड पे कुछ खासा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेड तो क्या दे रखा है, हम कोई सी भी ग्रेड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ दो चीज़ की बात करते हैं, आपका पहला क्या है व्हीकल का लोड है और दूसरा क्या है आपका ग्राउंड कंडीशन है। इन दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर द WBM रोड द रिकमेंडेड कैम्बर इज। WBM के लिए रिकमेंडेड कैम्बर कितना होता है। ठीक है, WBM सड़क के लिए जो रिकमेंडेड कैम्बर होता है वो कितना दिया जाना चाहिए। तो WBM के लिए मैंने आपको बताया था इसकी जो रिकमेंडेड कैम्बर होता है 1/36 का मैकडम ने यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम रेंज की बात करते हैं तो 1/36 से लेके 1/40 तक का आप देख सकते हैं। ठीक है ना, 1/36 से 1/40 का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो नीचे एक टेबल बना है, यहाँ पे देखिए क्या है, सरफेस के टाइप दे दिए हैं और हैवी और लाइट रेनफॉल का कैटेगरी दी गया है कि किसके लिए कितना होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं सरफेस की बात करते हैं अगर हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैवी रेन के लिए क्या वैल्यूज़ है और लाइट रेन के लिए क्या वैल्यूज़ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड्स ऑल अफेक्टेड बाई। देखिए ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये किन द्वारा चीज़ों के द्वारा अफेक्टेड होता है। जैसे मैंने अभी आपका नाम लिया है इसका हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल अलाइनमेंट का, सुपर एलिवेशन का, साइड डिस्टेंस का और ग्रेड का। ये चीज़ें किस किस चीज़ों के पॉइंट से अफेक्टेड हो सकती है। पहला आपका क्या है विड्थ ऑफ द व्हीकल, दूसरा लेंथ ऑफ द व्हीकल, तीसरा हाइट ऑफ द व्हीकल, चौथा स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इन चारों में सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो स्पीड होता है। अगर किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, या बहुत धीरे है, तो उससे क्या होगा अफेक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हम बात करते हैं अगर 50 नंबर 1 क्वेश्चन की, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ कैम्पर बेस्ट सूटेड फॉर CC पेवमेंट रोड।
जो आपका सीमेंट कंक्रीट रोड होता है उसके लिए किस प्रकार का कैम्बर दिया जाना चाहिए? तो मैक्सिमम हम जो कैम्बर देते हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ रोड अहेड ऑफ द व्हीकल विच इज विजिबल टू द ड्राइवर इज कॉल्ड। देखिए ड्राइवर जब अपनी गाड़ी पे बैठता है तो ड्राइवर अपने सीट से आगे कितना देख पा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उस चीज़ को हमेशा हम क्या कहते हैं? साइड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? साइड डिस्टेंस कहते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं तो 53 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये आपके सिलेबस में है। 54 की अगर हम बात करते हैं तो 54 में आपको क्या बोला है? ये बोला है व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू वे लेन और स्टेट हाईवे लोकेटेड इन द माउंटेनियस एंड स्टीप। ये बोला है कि फार्मेशन विड्थ के बारे में पूछ रहा है कि फार्मेशन विड्थ नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का कितना होगा अगर हम किसी पहाड़ी सड़क एरिया में रह रहे हैं। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9 मीटर के करीब होता है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है 8.8 मीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 8.8 मीटर के करीब ही इसको लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अटेन्स ए वैल्यू इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन देयर इज ए डेंजर ऑफ। अगर जो हमारा कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है, कॉफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल रेशियो में जैसे दो चीज़ें होती है। एक तो आपका क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन होता है और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू अगर उसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है? तो हमारा लैटरल स्किडिंग हो जाता है। लैटरल स्किडिंग मतलब पहिया हमारा दोनों में से किसी एक साइड से रखने लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, द कॉफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन फॉर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज टेकन एज, ठीक है ना। तो इस पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 ऑप्शन हो जाएगा। द कॉफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। देखिए लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है आपका सुपर एलिवेशन पे, आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि WBM सड़क के लिए कैम्बर की वैल्यू कितनी दी जानी चाहिए? तो 1/36 दी जानी चाहिए। किसके अनुसार? मैकडम के अनुसार, जो कि आपका इस पर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, द IRC रिकमेंडेड फॉर रोलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन इज। क्या बोल दिया है इसमें? ये आपका पूछ रहा है कि जो नियंत्रक आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूलिंग डिज़ाइन के बारे में, तो जो रूलिंग डिज़ाइन होता है, जब सड़क पे हम रूलिंग डिज़ाइन बनाते हैं तो स्पीड जो होता है उसकी लिमिट क्या रखते हैं, ठीक है। तो स्पीड की लिमिट की अगर हम बात करें तो उस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं नीचे एक टेबल के माध्यम से, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या कहता है? द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट रिकमेंडेड बाय IRC फॉर हिल रोड हैविंग रेडियस 150 मीटर। क्या बोला है? जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग सड़क पे दी जाती है IRC के द्वारा, वो हिल सड़क पे 150 मीटर होती है। बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये 0 ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 0 मीटर। देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम कहाँ पे देते हैं? एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हमारे पास पर्याप्त स्पेस होता है कि हमारी गाड़ी काफ़ी आसानी से हो सके। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, स्पेस की ऐसे ही कमी होती है, सड़कें काफ़ी पतली होती हैं। तो अगर हम वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग देने चले गए तब तो फिर डिज़ाइन होने से नहीं रहा हमारा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 भी आपके सिलेबस से बाहर है, छोड़ दीजिए इसको, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। चलिए 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कर्व रोड सरफेस कॉमनली
एट और नियर द सेंटर इज कॉल्ड। ये आपका क्राउन हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दिया। जो किसी भी कैरियाज वे का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो कैरियाज वे में जब हम कैम्बर देते हैं तो कैम्बर का जो टॉप सरफेस होता है वही हमारा क्या होता है, क्राउन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें पूछा है तो बता दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि आपका जो 2 लेन की सड़क होती है, 2 लेन के सड़क के लिए, 2 लेन की अगर हमारी सड़क है तो 2 लेन के सड़क के लिए हम वैल्यू कितना देते हैं, ठीक है ना। 2 लेन के लिए हम कितनी वैल्यू को रखते हैं, तो हम आपको पहले बताए थे कि कर्व के साथ लेते हैं तो 7.5 मीटर, विदाउट कर्व लेते हैं तो 7 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दिया है, फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट। बोला है, क्या बोल रहा है, जो एक्स्ट्रा विड्थ जो दी जाती है पेमेंट की कर्व पे, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे ही रोड आपका टर्न होता है तो टर्निंग के किस पॉइंट पे दिया जाता है, स्टार्टिंग में दिया जाता है कि सेंटर में दिया जाता है कि लास्ट में दिया जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब वक्र हमारा प्रारंभ होता है तो प्रारंभ से ही हम क्या करते हैं प्रारंभ से हम क्या करते हैं, कर्व में सुपर एलिवेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। हम दोनों चीज़ के लिए बता रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। जो सर्कुलर कर्व हमारा होता है उसके बिगिनिंग में ही ये चीज़ें दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है, इससे भी आपको मतलब नहीं। ये क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं। बोला द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इस प्रोपोर्शनल टू। जो ट्रांजिशन कर्व होता है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो V²/R इसका फार्मूला होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भी आपके काम की चीज़ें नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा है सारा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि फ्लाई ओवर सेग्रीगेट्स ट्रैफिक विथ रिस्पेक्ट टू ग्रिड। अब देखिए क्या इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक फ्लाई ओवर है ना, उसका जो यातायात होता है वो किससे रिलेट करता है, स्पीड से रिलेट करता है, क्लास ऑफ व्हीकल से रिलेट करता है कि डायरेक्शन से कि ग्रिड से। तो इस पर ग्रिड पे डिपेंड करता है कि वो ग्रिड उस पर दिया गया है कि ग्रिड नहीं दिया गया है, किस ग्रिड को यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये ग्रिड पे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज डिज़ायर लाइन आर यूज। डिज़ायर लाइन किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो एक स्टडी होती है और ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, OND स्टडी। फिलहाल ये बीटेक में है, आपके वहाँ नहीं है। OD स्टडी, OD स्टडी में हम क्या करते हैं हम OD स्टडी में क्या करते हैं, डिज़ायर लाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डिज़ायर लाइंस का यूज़ किया जाता है सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। ये कहाँ पे अधिक रखना है ट्रैफिक, कहाँ पे ट्रैफिक को कम रखना है, हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, डिज़ायर लाइन को डिज़ाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपका पूछ रहा है कि ग्रिड कंपनसेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट लेस देन। देखिए जो ग्रिड कंपनसेशन होता है, ग्रिड को जो कंपनसेट करने के लिए हम वैल्यू देते हैं वो आपका ग्रेडियंट से कितना कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आपका अब आंसर होता है वो 4% होता है, डी आपका, ठीक है। IRC के अनुसार कम से कम 4% ढाल के लिए कोई ढाल पूर्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 भी आपका सिलेबस का नहीं है। हाँ ये आपका हो सकता है, ये भी लेकिन बहुत खास नहीं है, लेकिन 73 के बारे में बता देते हैं। टू इंश्योर द बुलकार्ट पार्ट्स में नॉट ओवरटर्न ऑन कर्व द मैक्सिमम वैल्यू आपके ऊपर। ये बोल रहा है कि जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी जब सड़क पे चलती है तो वो ओवरटर्न क्यों नहीं करती है, तो उसके लिए कितनी वैल्यू देते हैं, तो 1/50 या 1/20 का नॉर्मली हम देते हैं। वैसे अगर न्यूमेरिकल डाटा देखें तो 1/15 का ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन रोड। जो ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है सड़कों पे एक्चुअली पे वो क्या होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में देखना है। तो 74 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम क्या देते हैं, पैराबोला के टाइप में देते हैं, क्यूबिक पैराबोला के टाइप में देते हैं, ठीक है ना। 75 भी आपका न्यूमेरिकल है, 76 भी न्यूमेरिकल है, 77 भी आपका कोई मतलब नहीं है इससे। 78 की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग द डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व। देखिए सबमिट कर्व का जब डिज़ाइन करते हैं तो इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है,
जिसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा साइड डिस्टेंस होता है। कंफर्ट, इम्पैक्ट, इन दो को हम नहीं लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कर्व में राइज एंड फॉल आता है, ठीक है ना। तो फॉल तो आएगा तो ठीक है, लेकिन हमको राइज वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी, और राइज आएगा तो हमको फॉल वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें पहले साइड डिस्टेंस की को लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, तो 79 में देख सकते हैं द रोलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन। जो प्लेन और रोलिंग ट्रेन होता है ना, उसके लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट हम कितना दे सकते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट हम 3.3% के करीब दे सकते हैं, जो कि आपका 1 in 30 के करीब होता है, ठीक है ना। 1 in 30 तक ग्रेडियंट हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड क्यूब में लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्री नंबर भी आपको नहीं पढ़ना। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि यदि सड़क की सतह पर्याप्त रूप से क्षैतिज वक्र, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे, सॉरी बीच में फोन आ गया था। यदि सड़क की सतह पर्याप्त रूप से क्षैतिज वक्र पर प्रावधान की गई है तो निम्नलिखित में से कौन सा पहिए, मतलब ये कब बोल रहा है कि सुपर एलिवेशन अगर प्रोवाइड किया गया है, तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी पहिए वाला मैं जस्ट आपको बताया हूँ कि किस पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो जो इनर व्हील्स होता है ना, इनर व्हील्स और आउटर व्हील्स दोनों पे क्या होता है, बराबर बराबर ही वो आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 भी सिलेबस का नहीं है, 86 की नहीं है। सेवन भी आपका न्यूमेरिकल, 88 भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैन बी यूज टू अवॉइड ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन ए कर्व, ठीक है। देखिए, ओवर टर्निंग को कम करने के लिए या फिर ओवर टर्निंग को अवॉइड करने के लिए कर्व्स पे क्या दिया जाता है, तो ट्रांजिशन कर्व भी दिया जाता है, जैसे कि आपको पता है ट्रांजिशन कर्व भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ऐसा कौन सा ढाल दे जो अधिकतम भार निर्धारित करता हो, ठीक है ना, जो मैक्सिमम क्या करता है, लोड को निर्धारित करता है, तो आपका वो रोलिंग ग्रेडियंट है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाईवे जियोमेट्रिक का डिज़ाइन। और जो हाईवे जियोमेट्रिक होता है वो डिज़ाइन किया जाता है किस वैल्यू के लिए, 50 परसेंटाइल स्पीड पे, 85 परसेंटाइल स्पीड पे, 95 परसेंटाइल स्पीड पे, या 98 परसेंटाइल स्पीड पे। तो 100 कुछ भी नहीं होता है, हम इसको 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन शॉर्टकट ये दिया है कि जो तीखे मोड़ होते हैं ना, उन पे क्या होता है, उन पे एक हल्का सा ढाल उपलब्ध करवाया जाता है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन डी होता है, 75/r से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 75/r से इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैम्बर फॉर सीसी एंड हाई टाइप बिटुमिनेट सरफेस फॉर हैवी रेन कंडीशन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा। अगर कई बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 1:50 का कैम्बर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो 95 में क्या बोला है, ये भी तो आपका न्यूमेरिकल हिंट है। अगला क्वेश्चन आपका 96 अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम सुपर एलिवेशन और कर्व शुड नॉट बी लेस। देखिए सुपर एलिवेशन कर्व पे हम देते हैं वो कम से कम कितना दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो जितना भी होना चाहिए वो कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो कैम्बर से ज़्यादा ही दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का नहीं है। अब देखिए मिक्स ट्रैफिक के लिए सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितना दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। मिक्स ट्रैफिक के लिए सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए 1/50 का दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे मिक्स ट्रैफिक है, ठीक है ना, तो उसके लिए 1/15 दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कैम्बर फॉर बिटुमिनस टाइप ऑफ रोड। बिटुमिनस के लिए कितना होता है तो हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं 1/48 से लेके 1/60 के बीच में आप ले सकते हैं। 1/48 से 1/60 के बीच में इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं तो विच टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज़ नॉर्मली अडॉप्टेड इन डिज़ाइन और रोड, ठीक है ना। तो नॉर्मली कौन सा ग्रेडियंट जो होता है हम देते हैं, तो नॉर्मली हम रूलिंग ग्रेडियंट को ही प्रोवाइड करते हैं। हमने आपको ये तब भी पढ़ाया था जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी द्वारा विभाजन संरेखण पर चुने गए किन्हीं दो बिंदुओं पर इसे कुल वृद्धि या गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कहने का सेंस क्या है, ये आपका एवरेज ग्रेडियंट के बारे में बता रहा है। मतलब तो ये रहा है कि एक बार राइज आया, एक बार फॉल आया, फिर एक बार राइज आया, एक बार फॉल आया। तो राइज और फॉल का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन चलता आ रहा। तो राइज और फॉल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एवरेज ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम उसका क्या लेते हैं, उसका मीन वैल्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं तो ये क्या बोला है कि सेंटर ऑफ द रोज एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एज व्हाट इज, ये आपका फिर पढ़ाया चीज़ आ गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैम्बर आपका हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में फ़ोन आ गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस को घुमा कर पूछा है। जैसे इसमें अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो रोड होता है ना, रोड में सबसे अपर जो भाग होता है ना, अपर भाग साइड के भाग में जो झुका होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है कि सेंटर वाला पार्ट एलिवेटेड रहता है। तो कैम्बर में आप देखेंगे कि बीच वाला पार्ट क्या होता है, एलिवेटेड होता है और साइड झुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैम्बर हो जाएगा। अगर 103 क्वेश्चंस की बात करते हैं जिस पर बोला है कि डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन, जो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व का डिज़ाइन करते हैं हाईवे पे वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है। तो इसमें क्या दिया है, डिज़ाइन स्पीड ऑफ व्हीकल, पहला क्या है डिज़ाइन स्पीड ऑफ व्हीकल, दूसरा परमिसिबल फ्रिक्शन ऑन द रोड, रोड के परमिसिबल फ्रिक्शन पे, परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पे और ऑल ऑफ द चौथा। तो इसमें ऑल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्षैतिज वक्र पर यदि अभिकेंद्रीय बल पार्श्व घर्षण बल बढ़ा देते हैं, तो मतलब बोल रहा है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व की मतलब अगर किसी कर्व पे हम मोड़ रहे हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अगर हम उसको ज़्यादा कर देते हैं, किसके लैटरल फ्रिक्शन से क्या कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हमारी जो व्हीकल होती है वो स्किड कर जाती है, ठीक है ना। आपको पहले भी ये हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वलेंट, देखिए डिग्री और कर्व के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो ये क्या होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 1750 अपॉन आर, 1750/r के करीब ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। जहाँ पे आर क्या होता है, आर जो हमारा मीटर में होता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला है, फॉल द टैक्सी वे ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। टैक्सी वे के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोला है कि द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड इज 3%, द परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 1%, द परमिसिबल ट्रांसफर्स ग्रेड इज 1.5%, ऑल ऑफ द। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं तो कैम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर, कैम्बर जो होता है रोड में प्रोवाइड किया जाता है क्यों, तो ये इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, क्योंकि सड़क पे अगर पानी रुकेगा तो वो हमारे सबलेट्स में एंट्री कर जाएगा, जिससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं तो 109 में बोला इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम। जो रोलिंग होता है, ठीक है ना, वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं सुपर एलिवेशन कर्व में? तो बात करते हैं लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज। तो लोअर एज से हम स्टार्ट करते हैं और अपर एज तक हम उसको क्या करते हैं, बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या दिया, अगला आपका एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए गए हैं, हालांकि ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, या पढ़ लेना। 109 जो क्वेश्चन आपका है वो दिया है द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेड इज कॉल्ड। क्योंकि जहाँ पे आपका ग्रेड चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका वर्टिकल कर्व होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा ग्रेड क्या होता है, वहाँ पे हमारा ग्रेड चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, रिवर्स कर्व आज प्रोवाइडेड ऑन द रूट व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर। देखिए रिवर्स कर्व हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन हमारा क्या करता हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, या फिर एक्यूट एंगल पे एक दूसरे को क्या करता हो, कट करता हो। 101 में आपका पूछा है कि जो आपकी सीमेंट कंक्रीट रोड होती है वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, तो पिकार्ड्स मेथड की सहायता से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से अब इसमें काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 31-32 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे।